परम तपस्वी मुनि अनेकांत विजय जी महाराज साहब, अब मौका है तो कह देती हूँ। जब बीकानेर में चतुर्मास था और उनके 51 उपास की तपस्या चल रही थी। कितनी? 51 उपास। सच होता है ना, एक होता है भाई, चलो इतनी बड़ी तपस्या है तो अपन क्या करें, क्या मौसम रखे, क्या। तो गुरुदेव ने पूछा, समुद्र सिंह जी महाराज साहब ने, राष्ट्रसंत गुरुदेव ने पूछा कि अनेकांत विजय, तू इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है मौन के साथ 51, और वो उस समय तो बीकानेर में गर्मी भी कितनी होती थी, भयंकर गर्मी। अब तो थोड़ा मौसम चेंज भी हो गया, और ऐसी तपस्या करने वाले बहुत कम, शायद ये पहला ही कदम होगा। तो उसने कहा, अभी तू इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है तो बोलते रहती है, तपस्या के निमित्त क्या करे, क्या महोत्सव रखे? बोले नहीं। संघ वालों ने बार बार गुरुदेव को कहा, गुरुदेव पूछो तो सही क्या करना। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मुझे महोत्सव नहीं चाहिए, ये तो खर्च हो जाएगा एक दिन में। महोत्सव में एक दिन में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। साधर्मिक वात्सल्य करके भोजन कर तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, मेरे साधर्मिकों के लिए क्या करोगे? ऐसा महोत्सव करो कि जो हमेशा चलता रहे। उस समय में 51,000 रुपए का फंड कराया था। अब कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? आज से यानी कि 55 वर्ष पहले। 98 साल चल रहा है दीक्षा का, 3 वर्ष, 3.25 साल में वो देवलोक हो गए थे। तो 58 साल ही समझ लो, 58 साल पहले ही चौमासा था। 58 58 वर्ष पहले की बात है ये। उस समय 51,000, और आज भी बीकानेर के अंदर ये साधर्मिक अनेकांत विजय जी महाराज साहब के नाम का साधर्मिक फंड आज भी चल रहा है। लाखों रुपए आते हैं, किसको, किस साधर्मिक को कितना दिया कोई पूछने, एक कान की बात इस कान में नहीं जाए, ये हाथ की बात इस हाथ को पता ना चले, इस तरह से व्यवस्था हो रही है। और अभी भी वर्तमान में उन्हीं अनेकांत विजय जी महाराज साहब के नाम से हमारे जो साधर्मिक बेचारे बिना घर है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, आवास व्यवस्था भी तैयार करिए। 200 के कितने अभी मकान भी बीकानेर में बनाए उसी फड़ के। तो ऐसे हमारे साधर्मिक सक्षम हो। गुरु वल्लभ ने, गुरु समुद्र सिंह जी महाराज साहब ने कांदीवली के अंदर महावीर नगर में, उस समय की बात है, 60 साल पुरानी बात है, उस समय में उन्होंने साधर्मिकों के लिए आवास व्यवस्था करवाई थी। नाला सोपालक के अंदर, नाला सोपालक के अंदर हमारे साथ बम्बई के लिए लोग निकल तो गए, रहने के लिए स्थान नहीं रहे का। तो उस समय गुरुदेव की प्रेरणा से नाला सोपालक के अंदर भी हमारे साधर्मिकों को रहने की व्यवस्था, उस समय 250-300 फ्लैट बनाए गए थे। अब लुधियाना में देखो, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 विभाग हो गए, बेचारे पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में आए, और आतंकवाद, जबरदस्त आतंकवाद। उस समय परमार क्षत्रिय गुरुदेव विजय इंद्रदीन सूरी जी महाराज साहब ने इंद्रनगर बसवाया, वहाँ का अभय कुमार ओसवाल ने, और गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने वहाँ पर 300 जितने ना, 300 के जितने फ्लैट बनवाए। आज भी वो कॉलोनी है, आज भी हमारे साधर्मिक वहाँ रहते हैं। तो इस तरह से हमारे साधर्मिकों को स्थान मिलने से, हमारे साधर्मिकों को स्वावलंबी बनाने से, काम की व्यवस्था देने से वो क्या हो गए, धर्म में स्थिर हो गए। स्थिरीकरण है। तो हमें अपने जीवन के अंदर ऐसी साधर्मिक भक्ति अवश्य में करनी चाहिए। हमारा साधर्मिक कैसे सक्षम हो, हमारा साधर्मिक हमारे परमात्मा का कैसे पुजारी बने। पुजारी बनने का मतलब ये नहीं कहती हूँ पुजारी, ये पुजारी मत समझना, हम भगवान के पुजारी है। हम तो सेठ बन गए, भगवान के सामने सेठ बन करके मत जाओ, पुजारी बन करके जाओ। हम वो कैसे पूजने लायक बन जाए, हमारे साधु साधियों के प्रति उनके मन में कितना आदर भाव हो। वो घर में आए तो अंदर के उल्लास के साथ उनके पात्र में दान दे। ऐसे भाव कब आएंगे, जब हमारे संस्कार उस तक पहुंचेंगे। और संस्कार कब पहुंचेंगे, जब उसकी आर्थिक स्थिति में आप सहयोग दोगे तब। तो ऐसे हमारे साधरिक भक्ति भाइयों का हमें जरूर ये हमारे यहाँ पर अष्टानी का प्रवचन के अंदर विषय आया है, हमें अवश्य मेव करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेना है मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी। दिनों का उद्धार करना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें अवश्य में ऐसा दिनों का, और जो हमारी विधवा बहनें हैं, लेकिन उसमें भी योग्यता देखनी हो। ऐसे नहीं कि बिना योग्यता वालों को भी पकड़ लो।
तो यहाँ पर योग्यता भी बताई है, तो योग्यता हमें अवश्य देख करके 2 प्रकार के दान का विधान किया है, अनुकंपा दान और सुपात्र दान। दोनों ही दान परमात्मा ने देने के लिए कहा है। समय देखना, काल देखना, समय देख करके, क्षेत्र देख करके उस दान का उपयोग हमें अवश्य में करना चाहिए। तीसरा हमारा कर्तव्य आता है, तीसरा कर्तव्य 3 यात्रा। वर्ष में 3 यात्रा करनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली है अष्टानिका यात्रा, दूसरी है रथ यात्रा और तीसरी है तीर्थ यात्रा। अष्टानिका यात्रा यानी कि जैसे कि मैंने बताया था, साल में 6 अठाई आती हैं, कल्याणकों के दिन आते हैं, परमात्मा के कल्याणकों का समय आता है। तो इस समय में हमें मंदिर में जाकर के 28 महोत्सव करना चाहिए। 28 महोत्सव ने भक्ति करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। कुछ भी ऐसा महोत्सव करो, इससे क्या देवद्रव्य की भी वृद्धि होती है। दूसरी बात, मंदिर में ध्यान भी जाता है, साफ सफाई भी होती है। तीसरी बात, प्रभु की भक्ति भी होती है, और भक्ति करते हुए हम अपने सम्यक्तों को भी निर्मल करते हैं। तो और दूसरे लोग भी होते हैं जो जैन धर्म से अनजान व्यक्ति हैं, वो भी इस भक्ति को देख करके वो भी क्या करता है, परमात्मा की तरफ जुड़ता है। उसकी आत्मा भी निर्मल बनती है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकती हैं। तो ऐसा महोत्सव हमें अवश्य में करना चाहिए। दूसरी है भक्ति रथ यात्रा। रथ यात्रा का विधान अभी से नहीं है, जब परमात्मा महावीर स्वामी भगवान थे तब से है। श्रेणिक माजा करता था। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूजी महाराज के समय में कुमारपाल महाराजा करता था। श्री सैन दिवाकर के समय में विक्रमादित्य करता था। तो हमें भी अब अपन भी करते हैं, वरघोड़ा वगैरह निकालते हैं। तो उस समय क्या करते, रथ में भगवान को विराजमान करते। सोना का रथ हो, उन्होंने तो वो राजा महाराजा थे था ना, तो उनका सोना का रथ होता था, रत्नों की प्रतिमाएं होती थी, उसको अच्छा सजाया जाता था। गांव के बाहर उद्यान में लेकर के जाते थे, पूरे दिन भक्ति करते थे, स्वामीवास से लेकर इस तरह बड़े महोत्सव के साथ लेते और लाते थे, बाजे गाजे के साथ लाते थे। इससे क्या अन्य लोग भी परमात्मा का दर्शन करके देखते थे कि ओहो, ये परमात्मा वितराग परमात्मा। वितराग की ऐसी स्थिति, वितरागी कौन? जिसके साथ कोई राग का संबंध नहीं, जिसके साथ कोई द्वेष का संबंध नहीं। क्या उसके साथ राग का संबंध है? वितरागी के साथ कोई स्त्री बैठी हुई है? नहीं है। तो क्या वो भी राग से भी रहित है? उनके पास कोई शस्त्र है? तलवार, कुछ भी वज्र, ऐसा कोई शस्त्र है? नहीं है। तो उस शस्त्र से भी वो रहित है। तो ऐसे वितराग मुद्राओं को देख करके भी कई लोग क्या होते थे, धर्म में जुड़ते थे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते लेते। तो ऐसी रथ यात्रा भी हमें अवश्य में निकालनी चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा बताया भी है। अब तीसरी यात्रा है तीर्थ यात्रा। तीर्थ हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जंगम तीर्थ, एक होता है स्थावर तीर्थ। यहाँ पर स्थावर तीर्थ की बात रहा है, साल में एक बार अवश्य में तीर्थ भूमि में जाना चाहिए। अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनिश्यति। हमने जो जो पाप किए हैं, तीर्थ भूमि में जाकर के हम भक्ति करें। ऐसे नहीं कि हम तीर्थ स्थान में कैसे जाए। आजकल तो आपका जाना अलग है, अलग ढंग बन गया ना। बाबूजी सब सुविधा चाहिए, रात्रा भी खानो ने, वो भी खानो ने, रास्ता मिले जो कोई खान नहीं। तीर्थ यात्रा का मतलब क्या? जैसे कि विक्रमादित्य राजा ने सिद्धसेन दिवाकर की प्रेरणा से छरी पाली के कर्तव्यों के साथ तीर्थ यात्रा करवाई थी। जैसे कि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य की प्रेरणा से कुमारपाल महाराजा ने तीर्थ यात्रा संघ निकाला था। वो तीर्थ यात्रा छह कर्तव्यों के साथ गुरु के साथ यात्रा करना। वास्तविक यात्रा तो वही होती है। आजकल हमारी यात्रा तो बस बसों में गए, गाड़ियों में गए, सारी सुविधा ले, न जाने कैसे कैसे किट देना, किट लेना, ये सब अभी बने। वो यात्रा नहीं होती है। वास्तविक यात्रा होती है गुरु के साथ हम पैदल जाए, गुरु साथे पग धरिए विमल गिरी, गुरु साथे पद चरिए,
गुरु के साथ पद यात्रा करो और उसमें 6 कर्तव्यों का पालन करो। 6 कर्तव्यों का पालन करो। एकाशना करो, सचित का त्याग करो, भूमि संतारा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस तरह से 6 कर्तव्य आते हैं। 6 कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, लेकिन वह यात्रा तो हम करते नहीं हैं। अगर आप तीर्थ कौन से होते पता है? कल्याणक भूमि, जहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा का छवन हुआ हो, तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ हो, तीर्थंकर परमात्मा की दीक्षा हुई हो, तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ हो, तीर्थंकर परमात्मा का जिस भूमि पर निर्वाण हुआ हो, वह क्या होती है? तीर्थ भूमि होती है ना। और जैसे महान साधक आत्माओं ने जिस भूमि का पर साधना करके, जिस भूमि की स्पर्शना करके अपने कर्म को खपाए हो, ऐसी भूमि वो हमारे लिए तीर्थ भूमि होती है। अनंत आत्माएं संसार से तीर गई हैं, वो आत्मा वो कौन सा है? वो तीर्थ कहलाता है। तो ऐसी तीर्थ भूमि में कैसा जाना चाहिए? रात्रि भोजन का त्याग, किसी प्रकार के रात्रि भोजन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी प्रकार की विकताओं वहां पर नहीं करनी, ऐसी भूमि पर जाना। तो ऐसी भूमि पर जाकर के इस तरह की जो यात्रा होती है वो हमारी तीर्थ यात्रा होती है। ये तीर्थ यात्रा हमें साल में एक बार अवश्य में करनी चाहिए। कर सको अकेला भी कराओ, निकालते ना बड़े बड़े संघ, अकेला निकालो, आपकी शक्ति है तो निकालो अकेला, आपकी शक्ति नहीं है तो मिल करके काढ़ो। लेकिन अवश्य में भले नज़दीक में भी कोई तीर्थ क्यों ना हो, वहाँ पर भी जा करके अवश्य में इस कर्तव्य को अपने पूरा करना चाहिए। यहाँ पर बताया है उन्होंने, तीर्थ हस्तिनापुर, शैत्रुंजय, गिरनार समेत शिखर, पावापुरी, राजगिरी, चंपापुरी आदि तीर्थों की तीर्थ भूमियों में जाकर के हमें यात्रा करनी चाहिए। जहाँ पर हमारी आत्मा सम्यक्त को प्राप्त कर सके, सम्यक्त को निर्मल बना सके, ऐसी तीर्थ भूमि। अब चौथा कर्तव्य आता है स्नात्र महोत्सव। अभी अपने करा था ना स्नात्र महोत्सव, परमात्मा नेमिनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक के दिन ही करा था ना, अभिषेक रखे थे ना। साल में एक बार अवश्य में स्नात्र महोत्सव करना चाहिए। स्नात्र महोत्सव करने से मंदिर की भी शुद्धि होती है। स्नात्र महोत्सव करने से, क्योंकि इंद्र महाराजा स्वयं, देखिए आप जब परमात्मा का जन्म होता है ना तो स्नात्र महोत्सव कौन करता है? इंद्र महाराजा करता है ना। इंद्र महाराजा स्वयं करता है। और उसके बाद इतने नौकर चाकर कितने, अब वो इंद्र होता है, सौधर्मेंद्र होता है तो देवलोक का राजा होता है। अब उसके बाद कितने, कोई कमी है सेना की, नौकरों की कमी है, कितने देवता है, कितने करोड़ों की संख्या में देव उनके से हाजिर होते हैं, फिर भी इंद्र क्या करता है? 5 रूप बनाता है। क्या करता है? 5 रूप बनाता है और स्वयं क्या करता है? परमात्मा का स्नात्र महोत्सव करता है। ये मौका मेरे जीवन में आया ना, मुझे ही लाभ लेना है, मैं दूसरों को क्यों दूं? भगवान को खुद लेगा, चामर भी खुद दुलाएगा, वज्र भी खुद लेगा, छत्र भी खुद रखेगा, सब कुछ खुद, दूसरों को नहीं। उस समय जब मेरु पर्वत पर सब इंद्र करते हैं तो उस समय ईशान इंद्र कहता है कि अब तो मेरे को भी तो अवसर दो। ईशान इंद्र कहे मुझे आप क्षणातिरे को, अब तो मुझे भी थोड़ा मौका दे दो, मैं भी परमात्मा का स्नात्र महोत्सव करने का आनंद ले लूँ। क्या हमारे दिल में ये भाव आता है कि हम भी इंद्र के रूप धारण करके साल में एक बार सारा संग मिल करके स्नात्र महोत्सव करें? इससे हमारा भक्ति का माहौल बनता है, सम्यक्त निर्बल बनता है और मंदिर की भी अशुद्धियाँ जो असाधना है उसका भी निवारण होता है, देव द्रव्य की भी वृद्धि होती है। तो अवश्यमेव हमें जीवन में क्या करना चाहिए? साल में एक बार क्या करना चाहिए? शक्ति हो तो बार बार करो, हर दिन करने की भावना रखो। पर आप, मेरे को पता है आप कितने आलसी लोग हैं हम। टाइम कटे बाप जी, टाइम कटे, टाइम तो है ही कौन है। आप रोज ये महोत्सव कराओ तो मारो दुकान रखो उल्टा पावे, मोर घर बार साहब उल्टा बन जाई। बाबू जी माफ़ करो, अब रोज नहीं अभी थे तो कम से कम साल में एक बार जब भी मौका मिले
तब चूकना नहीं, अवश्य में क्या करना, स्नात्र महोत्सव कराना। और परमात्मा का, अब यह पारसनाथ भगवान का मंदिर है, तो पारसनाथ भगवान का जन्मदिन आए, उस जन्म कल्याण का दिन आता है, उस दिन करो। पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक का आता है। आपको पता है परमात्मा का अभिषेक कितनी बार होता है? परमात्मा कितनी बार अभिषेक होता है? आप कल बोले नहीं, बताओ कितनी बार होता है? जन्म के समय होता है, दीक्षा के समय होता है, और निर्वाण के समय होता है। तो हमें भी ऐसा मौका आए तो परमात्मा का क्या करना चाहिए? स्नात्र महोत्सव करना चाहिए।